वहीं नोएडा में शुरुआत में शहर में ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी सुविधा माने जाने वाले ई रिक्शा और ऑटो अब दिक्कत का सबब बनते जा रहे हैं। ऑटो की तरह अब ई रिक्शा भी बेलगाम हो गए हैं। सड़कों पर जहां तहां ई रिक्शों का जमावड़ा लगा रहता है, जो जाम का कारण बन सकता है। सवारी के लिए इनके एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। वहीं यात्रियों से अभद्रता की शिकायतें भी आए दिन सामने आती रहती हैं। शहर के हर चौराहे, सेक्टर 62, इसके साथ ही 37 मेट्रो स्टेशन के बाहर और सड़क पर खड़े ई रिक्शा आफत बनकर सामने आ रहे हैं। सिटी सेंटर, बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन समेत हर सड़क और चौराहे पर इनका जमावड़ा दिखाई देता है। सवारियां बैठाने की होड़ में आड़े तिरछे खड़े ई रिक्शा और ऑटो जाम का कारण भी अक्सर बनते हैं। सेक्टर 62 के गोल चक्कर सुबह और शाम ऑटो चालक सवारी बिठाने के चक्कर में आपको बता दें कि यहाँ जाम भी लगा रहता है। वहीं आम जनता को दिक्कत का सामना भी इस दौरान करना पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी गणेश शाह जी हैं। बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी हैं। सर, जो ये जमावड़ा लगता है सर सड़कों पे, जिस तरीके से ऑटो वाले हैं गलत गाड़ियां लगा देते हैं, सवारियां बैठाते हैं, पर्टिकुलर कोई जगह नहीं इनके पास, खड़े होते हैं वहां पर, तो आम जनमानस को, जो आम जनता है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। देखिए, आपने जो सवाल किया, आपके सवाल में दो बातें थी। एक तो ये था कि ऑटो और ई रिक्शा के जो जुगावड़े होते हैं, निश्चित तौर पे जो हमारी पैसेंजर्स हैं और जितनी संख्या है उसके जो लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें ऑटो ई रिक्शा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सेक्टर और जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ इनको सवारियाँ उठानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इनके लिए स्टैंड की बात आपने कही, तो यहाँ कोई जो उस तरह का स्टैंड अभी तक एक्टिवेट नहीं है। कुछ स्टैंड बनाने की बात चल रही थी, इसमें सर्वे चल रहा है। हम ऑटो जो संचालक हैं, ऑटो यूनियन है, उनसे लगातार टच में हैं, उनकी डिमांड को लेकर हैं। और कई जगह मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑटो रिक्शा के कारण जहाँ जाम वगैरह लगता था उसने सड़कों भी बंद किया। आपने देखा होगा कि अट्टा मार्केट में हमने ऑटो रिक्शा के व्यवस्थापन किया है, उसको प्रतिबंधित किया है। एक्सप्रेस वे में ऑटो रिक्शा को हम लोग चलने नहीं देते हैं। और आगे भी इस तरह की हम लोग की जो गतिविधियां हैं और हम लोग की जो तैयारी है, ये पूरे शहर के लिए इस प्रकार हम लोग व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि जहां ऑटो और ई रिक्शा के लिए रूट का निर्धारण होगा, उनकी कलर कोडिंग होगी, और हम ये भी इन्फोर्समेंट पूरी तरह लागू करेंगे कि जो ऑटो जिस रूट के हैं उसमें चले। और निश्चित तौर पे जब हम ये सारी प्रक्रिया लागू करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि अट्टा मार्केट में आपको देखने को मिला है। और इससे क्या होगा कि जितने भी अनऑथराइज ऑटो हैं, एक तो वो बाहर हो जाएंगे, और जो ऑथराइज ऑटो है वो अपने रूट में चलेंगे। और जब उनके लिए जो मानक स्टैंड होगा और निर्धारित स्टैंड एबिलिटी हो जाएगी, तो जो ये समस्या आ रही है वो भी धीरे धीरे कम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी गणेश शाह जी थे, हमने इनसे बात किया। कैमरामैन अमित के साथ विवेक शेर, नेटवर्क 10 नोएडा। यहाँ पर रोड पे गाड़ी लगा के भर रहे हो, यहाँ जाम लगता है, ये नहीं दिखता आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल दिखता है। तो इसका कोई समाधान है? समाधान हो, अगर स्टैंड बन जाए आगे तो, और इससे अच्छी बात क्या है। स्टैंड देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको उधर पीछे भी स्टैंड दिया गया, वहाँ क्यों नहीं लगाते हो आप लोग? वहाँ तक सवारी नहीं पहुँचती, सवारी यहीं उतार देते हैं। अगर आगे सवारी उतारेंगे तो आगे से लेंगे। जब हमें स्टैंड नहीं मिल रहा है तो हम मजबूरी है हमारी यहाँ लगाने की। हम लगा के कहीं तो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे जाके। ये जब स्टैंड नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। अगर स्टैंड में एक लाइन में वहाँ लाइन दे भी रखी है, वहाँ लगाओ जाके, तो वहाँ भी गाड़ी पकड़ रहे हैं, वहाँ भी बंद कर रहे हैं गाड़ी। यहाँ पे लेकर सभी टेम्पो भी लग रही है, ई रिक्शा भी लग रहे हैं जी, तो इस तरह से तो बहुत दिक्कत होती है तो लोगों को। दिक्कत तो होती है, मगर क्या कर सकते हैं बताओ। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में। जो गोल चक्कर है मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोल चक्कर है सेक्टर 62 का, जो कि ये मेरठ से हाईवे आता है और दिल्ली को कनेक्ट होता है। और अगर इधर की बात करें तो ये नोएडा कनेक्ट करने वाला रोड है। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो का जो जमावड़ा है, टेम्पो है, लगातार यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं है। इनका कहना है स्टैंड नहीं, इस वजह से यहाँ पर खड़ी करते हैं। हालांकि देख सकते हैं क्योंकि 3 सीटर है गाड़ी, तो 3 सीटर है, लेकिन इसमें सवारी
5 से 6 सवारियां बैठालते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान भी खतरे में रहती है, जान को भी जोखिम में डालते हैं चंद पैसे कमाने के लिए। आप देख सकते हैं ये ऑटो रिक्शा कितना फुल है और 5 सवारियां हैं, जबकि इसका तीन सीटर पे पास है और 3 पे परमिट मिला हुआ है, इसको चलाने की इजाजत दी गई। हालांकि आपने देखा किस तरीके से चंद पैसों के लिए ये ऑटो चालक जो सवारी है, यात्री है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं और किस तरीके से उनको बैठाल कर ले जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने बात करने का प्रयास किया, ड्राइवरों से बात की, तो ड्राइवरों का कहना है कि जिस तरीके से ड्राइवरों का कहना है कि उनको अगर एक स्थायी स्टैंड दिया जाता है तो वो कहीं स्टैंड पे लगाएंगे गाड़ी, हालांकि उनके पास स्टैंड नहीं है, उसके चलते ये रोडों पर गाड़ी खड़ी करते हैं। क्या मैं अमित के साथ एक नोएडा।